बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी तरंडा मोहम्मद पनाह से, और मैं इस कॉलेज का एक नन्हा सा तालिब इल्म हूँ। आज हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं एक पंखे का, एक फ़ैन का, जो कि हर घर की ज़रूरत है और हर घर में मौजूद होता है। इस फ़ैन का बेसिकली काम करने का उसूल क्या है, इसमें क्या वायरिंग्स की जाती हैं, क्या वेंडिंग की जाती है, इसमें मेन किस उसूल पर यह काम करते हैं। क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल के तालिब इल्म हैं तो इन चीज़ों के बारे में हमें इल्म होना ज़रूरी है। तो मेरे साथी सीनियर CR मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे, इनसे सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये पंखे के बारे में आप हमें बुनियादी जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो हमें बताएं, ताकि हमें मालूमात हो कि किस तरह एक पंखा वर्क करता है, और अगर ये उलट चलने पड़े या ये हवा ना दे तो इसका क्या हाल है। अच्छा, तो यार ये बेसिकली ना हमारे पास ये एक फ़ैन है और हम लोग इस फ़ैन को कहते हैं सीलिंग फ़ैन। और ये जितने भी हमारे साथी खड़े हैं सब मतलब अपना अपना नॉलेज रखते हैं, अपना अपना इल्म रखते हैं। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो काइंडली कोई भी आप में से जितने भी हम लोग स्टूडेंट ठहरे हुए हैं ना, तो वह इसमें ना हमारी रहनुमाई करने के लिए बिल्कुल हम सब तालिब इल्म हैं और एक दूसरे की मदद से हम यानी कि इल्म को एक दूसरे के अंदर पहुँचा सकते हैं। तो इसका जो मतलब ये घूमने वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग बेसिकली तो आर्मेचर ही कहेंगे। इसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक सीरीज़ वाइंडिंग और दूसरी होती है हमारे पास, यार इसको आप लोग पकड़ें, स्टार्टिंग वाइंडिंग्स। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास 3 वायर्स निकली हुई हैं। ये आप थोड़ा सा कैमरे को रोल करें। बिल्कुल, 1 मिनट, हम लोग पहले कैपेसिटर को उतार देते हैं। जी ठीक है। ये हमारे पास ना 3 वायर्स निकली हुई हैं। एक हम लोग मतलब एक येलो का नाम दे देते हैं, और एक बिलियन का नाम और एक ब्लैक का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके अंदर ना एक रनिंग वाइंडिंग है और दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग्स है। और ये हमारे पास 3 वायर्स निकली हुई हैं। ये तो चलो एक वायर्स हो गई हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग्स की और दूसरी हो गई रनिंग वाइंडिंग्स की। और ये तीसरी वाइंडिंग्स जो है ना, ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये जी तीसरी वायर्स कहाँ से निकले। हम इन दोनों को अंदर कॉमन करेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग्स और रनिंग वाइंडिंग्स को। ठीक है, उसमें से ये हमारे पास निकलेगी ये कॉमन वायर्स, जिसे हम लोग न्यूट्रल का नाम देंगे। ये जी हमारे पास बाहर निकल आई। बाकी हमारे पास ये हो गई एक स्टार्टिंग वायरिंग और रनिंग। हाँ जी, 2 वाइंडिंग्स ये हमारे पास हो गई। फिर हम लोग ना इन दोनों जगहों के ऊपर ना ये कैपेसिटर लगा देंगे। ये जो देखें, कैमरे को थोड़ा सा रोल करें, हम लोग इधर कैपेसिटर लगा रहे हैं जी। ये जी हमारा कैपेसिटर लग गया। तो अब ना हम लोगों ने ना सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए हम लोगों ने चेक करना है कि कौन सी मतलब वायर्स हैं। एक न्यूट्रल हमने निकालनी है, एक फेज़ निकालनी है। न्यूट्रल तो ऑलरेडी हमारे पास है और दूसरी जो हमारे पास आ गया फेज़ वायर आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने फेज़ वायर, अब हम लोगों ने पंखे को कौन सी सिमत में चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। बेसिकली जो हमारा सीलिंग फ़ैन मतलब फ़ैन होता है यानी कि छत वाला पंखा, उसको हम लोग चलाते हैं अपना क्लॉकवाइज में। अब सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए हम लोग ना पंखे को लगाएंगे, ये चेक करेंगे कि जी इसके अंदर ना कौन सी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, कौन सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ये हमारा कैपेसिटर भी लग गया है। तो अब इसको ना हम लोग, ये एक हमारे पास न्यूट्रल भी आ गया है। अब ये हम लोगों ने जो मेन वायर्स पंखे को दी हुई है ना, एक न्यूट्रल आ गई, दूसरी हमारे पास आ गई फेज़ वायर। तो अब हमें पता नहीं चल रहा कि जी हमारे पास कौन सी एक हम फेज़ निकलनी है और कौन सी न्यूट्रल है और कौन सी हम लोगों ने जो कैपेसिटर के साथ जोड़ी हुई है वो वाली वायर्स है। अब इधर से हम लोग सीरीज़ बोर्ड के ज़रिए चेक करेंगे। तो अभी हमारे ना सीरीज़ बोर्ड बन रहा है, तैयार हो रहा है जी। सीरीज़ बोर्ड दिखाएं, सीरीज़ बोर्ड दिखाएं अब्दुल्ला भाई इधर ना। हाँ ठीक, आप पहले सीरीज़ बोर्ड दिखा दें। ये जी हमारे पास सीरीज़ बोर्ड बन गया है। और सीरीज़ बोर्ड बनाने के लिए ना हमारे पास ये वाला सिस्टम है कि ये एक हमारे पास होल्डर लगा हुआ है और ये बल्ब लगा हुआ है। ये हम लोगों ने कॉलेज में ही तैयार किया हुआ है बेसिकली। सर, ये बेसिकली ये सीरीज़ बोर्ड क्या होता है, ये किस काम के लिए और इसका उसूल क्या है। सीरीज़ बोर्ड हम असल में ना इसको इस वजह से हम लोग चेक करते हैं कि एक तो शॉर्ट चीज़ मतलब जो अंदर से शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। दूसरा ये कि जिस तरह हम लोगों ने अब पंखे को जोड़ा है, हमारे पास वायर्स कितनी निकली हुई हैं, 3 निकली हुई हैं। एक न्यूट्रल हो गई, मतलब 2 कैपेसिटर के साथ लगे। अब हम लोगों ने ना इसकी डायरेक्शन भी हम लोग सीरीज़ बोर्ड के जरिए चेक कर सकते हैं। अच्छा सर, ये कहना दुरुस्त होगा कि सीरीज़ बोर्ड में से आधा करंट जो है ना बल्ब की तरफ चला जाता है और आधा करंट जो जिसके साथ हम ज्वाइंट करें किसी चीज़ को, किसी सीरीज़ को, किसी रेजिस्टेंस को, आधा करंट उसमें चला जाता है। बिल्कुल, जब हम लोग ना इसको मतलब ये जो हमारे पास 2 निकले हुए हैं ना, 2 मतलब कनेक्शन निकले हुए हैं, एक सीरीज़ वाइंडिंग अपना स्टार्ट वाइंडिंग का और दूसरा रनिंग वाइंडिंग का। बल्ब बेसिकली दोनों जगहों पे ऑन होगा, लेकिन जब हमारा ना क्लॉकवाइज पे होगा बल्ब ज़्यादा रोशन होगा और जो एंटी क्लॉकवाइज पे होगा ना उस पर बल्ब थोड़ा सा कम रोशन होगा। मतलब हमें इसकी ये भी एक सिस्टम की मतलब हम अलामत नज़र आ सकती है। तो अभी आपने हमारे सीनियर भाई से सुना कि एक जो पंखा है वो 2 वाइंडिंग्स पर काम करता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है और एक रनिंग वाइंडिंग होती है। बेसिकली स्टार्टिंग और रनिंग में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क वो है क्योंकि इसके अंदर मकनातीस होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए EMF पैदा होती है। तो अगर इसमें मकनातीस नहीं है
तो ये इसको मकनातीस बनाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अगर हमने मकनातीस बनाना है तो इसके लिए हमें बिजली के ज़रिए, करंट के ज़रिए, एक वाइंडिंग के ज़रिए हमें एक मकनातीस बनाना होगा, जिसे हम मसनूई मकनातीस कह सकते हैं। इसके लिए हम वाइंडिंग करते हैं, इसीलिए इसको रनिंग वाइंडिंग का नाम दिया जाता है। सबसे पहले जब रनिंग वाइंडिंग में करंट आता है तो इसके अंदर एक कुव्वत अमल करती है जिसे EMF करंट कहते हैं। तो जब ये EMF पैदा होती है तो टार्क पैदा होता है, टार्क पैदा होता है तो फिर पंखा चल। तो भाईजान बता रहे थे पंखे को अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाना है या क्लॉकवाइज। अगर आपने लेनी है हवा तो आपने पंखे को हमेशा याद रखें क्लॉकवाइज में चलाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप उड़ने लग पड़ें, आपका कमरा ऊपर उड़ने लग पड़े, तो आप अपने पंखे को एंटी क्लॉक में चलाएं। पंखा उलट घूमेगा, आपका ही हवा ऊपर उठाएगा तो आप भी साथ उड़ेंगे और आपका कमरा उड़ पड़ेगा। अभी मेरे साथ मौजूद हैं ये पंखे हैं एक सिस्टम के, एक जो है ना एक पंखे के सीलिंग फ़ैन के। ये पंखे देख सकते हैं कि इनकी बेसिक उसूल है, ये हमेशा टेढ़े होते हैं। ये देखें ये टेढ़े होते हैं, तो इस तरह आप भी टेढ़े रहें, ज़्यादा सीधे नहीं हो। अगर आप ज़्यादा सीधे होंगे तो आप जो है ना समझ सकते हैं।